रात के 12 बजे थे। रवि अपने कमरे में अकेला था। घर में सब सो चुके थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की हल्की हल्की हिल रही थी। थक थक। रावी ने सिर उठाया। उसने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आ रही है। फिर से आवाज आई। थक थक थक। इस बार आवाज सीधा उसके कमरे के दरवाजे से आ रही थी। रवि धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। रवि ने दरवाजा बंद किया और वापस बेड पर आकर लेट गया। लेकिन उसका दिल अब तेज धड़क रहा था। 2 मिनट बाद क्रीक, दरवाजा खुद धीरे धीरे खुलने लगा। रवि तुरंत उठ पे था। ये कैसे? उसने सोचा। इस बार उसने दरवाजा बैंड नहीं किया। वो बस चुपचाप उसे देखने लगा। दरवाजा पूरा खुल गया और बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। फिर दरवाजे के पास किसी के पैर नजर आए। नंगे पैर, काले, और जमीन से थोड़े ऊपर। रवि का गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो चीज कमरे के अंदर आई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी हंसी। हाँ। अब वो चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया और रवि की आंखें पड़ गई। वो रवि खुद था। सेम चेहरा, सेम कपड़े, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। तुम? मैं कैसे? रवि पीछे हटने लगा। दूसरा रवि धीरे से बोला, मैं वही हूं जो इस कमरे में पहले रहता था। रवि का दिमाग घूम गया। ये क्या बकवास है? मैं ही यहां रहता हूं। वो चीज मुस्कुराई। हर रात 12 बजे कोई ना कोई यहां आता है और फिर कभी नहीं जाता। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। खुल जा, खुल जा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अब तुम भी यहीं रहोगे? रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। और फिर सब कुछ चुप हो गया। अगली सुबह रवि के घर वाले उसके कमरे में आए। रूम बिल्कुल नॉर्मल था। बेड साफ, सब कुछ ठीक। बस एक चीज अलग थी। दीवार पर एक पुराना सा फोटो लटक रहा था। उस फोटो में एक लड़का खड़ा था। वो रावी था, लेकिन उसके पीछे एक और शैडो खड़ी थी। और उस शैडो का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था, रात होने का इंतजार करता हुआ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक और डरावनी घटना के साथ।